एक बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में 12वीं का स्टूडेंट है। उसने प्रश्न पूछा कि आपकी बातें सुनकर हमें यह लगा, बहुत दिनों से मैं आपका वीडियो सुन रहा हूँ और मुझे यह लगा कि मुझे पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने बहुत ही रैशनल तरीके से, बहुत ही साइंटिफिकली और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच में माइंड को कन्विंस करके हमें समझाने की कोशिश की है। और आज के बच्चों को जिस तरह से समझ में आता है उस तरह से आपने समझाने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी आप इस तरह की बातें करते हो जो फिर वही पुराने रिचुअल्स में हमको ले जाती है। जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया पिछले कभी किसी वीडियो में कि मार जब आएगा या काल जब आएगा या जब मौत आएगी तो कोई कान पकड़ के खींच के हमें ले जाएगा। यह बात हम धार्मिक किताबों में, धार्मिक कहानियों में पढ़ते हैं, माँ बाप से भी सुनते हैं। हालांकि हम खुद भी माँ बाप के साथ मंदिर जाते हैं, धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, क्योंकि हमें जाना पड़ता है। जब माँ बाप जा रहे हैं तो हम घर में रहेंगे ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन हमारा कोई मन वहाँ लगता नहीं, कोई मन हमारा कन्विंस होता नहीं उन सब बातों से कि एक पंडित किताब पढ़ रहा है, संस्कृत में बोल रहा है, जो हमसे कह रहा है हम करते जा रहे हैं, फिर वो कहेगा अब अच्छा हो जाएगा, अब तुमने पाठ पढ़वा दिया है। यह सब बातें आज के रैशनल माइंड को समझ में नहीं आती। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं। आज के मॉडर्न सोसाइटी में आज के माइंड सेट को, आज के इंटेलेक्ट को इस तरह की बातें समझ में नहीं आती कि कहीं कोई परमात्मा है, कहीं कोई मालिक बैठा हुआ है। हम जाके मंदिरों में हाथ जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं भी कोई रैशनल आंसर नहीं मिलता। और आपकी बातों से हमें ये लगता था कि आपकी वीडियोस को सुनकर बहुत रैशनैलिटी मालूम होती है, बहुत ही माइंड कन्विंस होता है। लेकिन कभी कभी जब आप इस तरह की बातें करते हैं कि कोई कान पकड़ के खींच के ले जाएगा जब मौत का देवता आएगा, कौन मौत का देवता है? तो यह प्रश्न है। तो हमें यह बात समझनी होगी अच्छे से कि कोई मौत का देवता ऐसा दिखाई नहीं देता, कोई ऐसा यमराज या कोई ऐसा काल भैंसे पर या और किसी जानवर के ऊपर बैठकर आकर हमें कान पकड़कर खींच कर ले जाएगा, यह कहीं दिखाई नहीं देता। यह समझाने का एक तरीका था उस समय के लोगों का मनुष्य को। हकीकत यह है कि मनुष्य की पूरी जिंदगी का डर, मनुष्य की पूरी जिंदगी में जो भी उसने काम किया, वह काम, अगर वह गलत काम उसने किया है तो उसका पश्चाताप, जो वो नहीं कर पाया उसके लिए उसके अंदर गिल्ट, और सब कुछ करने के बाद भी जो उसे दुख मिले, जो उसको सताया गया, जो उसके मन में पीड़ा बैठी हुई है, यह सब मृत्यु के समय उसको उसके सामने दिखाई देती है। उसका मन पूरी तरह से ओपन हो जाता है, खुल जाता है, और उसके अंदर जो कुछ भी दबा हुआ है, जो कुछ भी बैठा हुआ है, जो कुछ भी उसने उसमें डाला हुआ था, वह उसके सामने, अब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। साधारणतः हमारी जिंदगी कैसे चलती है आपको पता है? एक छोटे से बच्चे को अगर देखेंगे तो पता चलेगा। एक छोटे सा बच्चा जिसके मुंह से अभी लार निकल रही है, 2-2.5 साल का, 1.5 साल का बच्चा है, उसके मुंह से लार निकलती है, खेलता है, कूदता है, इधर जाता है, उधर जाता है, घर के अंदर ही, लेकिन मुंह से लार निकल रही है लगातार, और पेशाब कर देता है, कह नहीं पाता कि पेशाब आ रही है, कह नहीं पाता कि लैट्रिन आ रही है। उसको समझाया जाता है, जैसे जैसे उसके माइंड को ट्रेनिंग दी जाती है, उसको समझाया जाता है कि जब लैट्रिन आए, जब पेशाब आए तो बताओ
तो वह फिर इशारों से बताने की कोशिश करता है। अपनी नेकर को, अपनी पैजामा को नीचे करेगा, कुछ और तरीके से बताएगा, बाथरूम की तरफ को जाएगा, मम्मी का हाथ पकड़ेगा, खींच कर ले जाएगा, कुछ न कुछ ऐसा करेगा। वह एक क्लू दे रहा है, एक हिंट दे रहा है। अब माइंड अटेंटिव होने लगा है, पकड़ने लगा है चीज़ों को। और यह ट्रेनिंग माँ उसको उसी समय से दे रही है जिस समय उसको, जब वो और छोटा होता है, 1 महीने का होता है, 15 दिन का होता है, 1.5 महीने, 2 महीने का, 3 महीने का होता है, उस समय से ही माँ उसको ट्रेनिंग दे रही है। मुंह से एक आवाज़ निकालती है, सीटी सी निकालती है करके, तो वह पेशाब या लैट्रिन करता है, पोटी करता है। उसको इस तरीके से उसके माइंड को टिल्ट किया जा रहा है, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। और कुछ ही दिनों में वो बच्चा उस बात को समझने लगता है कि माँ अगर इस तरह की आवाज़ निकाल रही है और मुझको इस तरह से उसने बैठाया हुआ है पॉट में या अपने दोनों पाँवों के बीच में, जैसे गांव में, देहातों में, घरों में माँ करती हैं, पोटी कराती है, पेशाब कराती है, उस बच्चे के अंदर एक माइंड सेट तैयार हो रहा है। और धीरे धीरे उसका माइंड ट्रेनिंग में आ जाता है। उसका माइंड अब अवेयर हो रहा है, अवेकन हो रहा है, वो चीज़ों को पकड़ रहा है, समझ रहा है। और जैसे ही वो चीज़ों को पकड़ने लगता है, समझने लगता है, उसके मुंह से लार निकलनी बंद हो जाती है और वह फिर पेशाब करना भी बंद कर देता है, जब तक कि वह सबकॉन्शियस में ही न चला जाए। नींद में तो कई बार कर भी देता है बिस्तर में, लेकिन कॉन्शियसली अब वह अटेंटिव होने लगा है, माइंड को ट्रेनिंग मिल गई है। ऐसे हमारा माइंड कंट्रोल में आ जाता है। और ये कंट्रोल माइंड को हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। यह बहुत कॉन्शियस तरीके से चलता है। ये जब चोरी करता है या कोई और इस तरीके की सीक्रेट चीज़ें करता है जो दूसरे को नहीं पता चलनी चाहिए या दूसरे से छिपानी है, तो यह कर तो देता है और इतने कंट्रोल करके करता है, अपने माइंड को इतना कंट्रोल कर लेता है, इतना सीक्रेट कर लेता है, इतना छिपा लेता है कि वो चीज़ अंदर बैठ जाती है। और इस कंट्रोल करने की वजह से इसको कंट्रोल करने की आदत पड़ जाती है। और यह कंट्रोल करने की आदत ही है कि जब कोई व्यक्ति, आपने देखा पूरी ज़िंदगी का किसी मनुष्य का अगर विश्लेषण करें, अपनी ज़िंदगी का विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे कि कहाँ पर कितना बोलना है, कहाँ पर क्या कहना है, कहाँ पर कितना खाना है, कहाँ पर चुप रहना है, कहाँ पर किस तरह का ड्रेस सेंस यूज करना है, कहाँ पर किस तरह से लोगों के ग्रुप में अपने आप को पेश करना है, कितना बचाना है अपने को, किस तरह से। आपने देखा होगा कि पूरी तरह से वो अटेंटिव होता है, कंट्रोल्ड होता है। हालांकि कंट्रोल नहीं कर पाता कई बार, और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यह कंट्रोल करने का नेचर उसको कॉन्शियस करता रहता है, बार बार कॉन्शियस करता रहता है। छिप छिप के, अगर उसके अंदर वासना उठ रही है तो छिप छिप के वो लड़कियों को देखेगा, लड़के को देखेगा, लेकिन छिप छिप के देखेगा, नजरें बचा बचा के देखेगा कि कोई देख तो नहीं रहा है। ये क्यों करता है? वह इसलिए कर रहा है ये चीज़ें क्योंकि कंट्रोल, मन को कंट्रोल करने की एक आदत उसने पाल ली है। और सीक्रेट तरीके से चीज़ों को करता है। करता सब कुछ है लेकिन सीक्रेट तरीके से करता है। और यह सीक्रेट तरीके से करने की आदत से क्या होता है कि कॉन्शियस होने लगता है। इसको सेल्फ कॉन्शियस कहते हैं। फीमेल में, औरतों में यह सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होती है, नेचुरली होती है। आदमियों में भी होती है। वो जैसे जैसे मैकेनिज्म बनता है माइंड का, उसी हिसाब से बनने लगती है। अब होता क्या है कि जब मौत सामने आती है तो सारा कॉन्शियस माइंड, सारा कंट्रोल हट जाता है। जब कंट्रोल हट जाता है तो उसमें से वह चीज़ें बाहर निकल के आती हैं जो बहुत दिनों से दबाई गई थी, जिनमें बहुत प्रेशर डाला गया था, जो बार बार उठ के आ रही थी लेकिन दबाई गई थी। अब किसी व्यक्ति से हमारी कुछ लड़ाई चल रही है, कई सालों से चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, कुछ और चल रहा है, घरेलू कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं। अब पूरी जिंदगी के कई साल उसने उसमें बिताए हैं। वो चीज़ें बार बार वो डिस्कस करता है, घर में डिस्कस करता है, कोर्ट में डिस्कस करता है। वो चीज़ें अंदर बैठी हुई हैं।
और जिस समय उसका पूरा कंट्रोल हटता है माइंड का और वह कॉन्शियसनेस उसकी हटती है दिमाग की, उसी समय उसको पश्चाताप, दुख, नेगेटिविटी, जैसे भी उसने ज़िंदगी बिताई है अपनी, वही सामने आ जाती है। और ज़्यादातर ज़िंदगी हम अपनी कैसी बिताते हैं? अगर ज़िंदगी को ज़्यादातर अगर देखेंगे तो मनुष्य सकारात्मक चीज़ों को कभी भी इतना वेट नहीं देता, नकारात्मक चीज़ों को वेट देता है। इसीलिए आज के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जितने भी एक्सपर्ट हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जितने भी, मोटिवेशनल से रिलेटेड जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी आज के मॉडर्न फिलोसोफर हैं, उन सब ने एक ही बात कही है कि मनुष्य का मन इस तरह से आदत तैयार करता है कि वह नकारात्मक चीज़ों को तुरंत उस पर एक्शन लेता है, सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देता है। किस व्यक्ति ने उसको उसकी तारीफ की, कहाँ से उसको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, इससे उसके अंदर एक ईगो का डायमेंशन बनता है, उसका अहंकार बढ़ने लगता है। और किसी व्यक्ति ने उसको कुछ नकारात्मक कह दिया, किसी व्यक्ति ने उसकी कहीं कोई बेइज्जती कर दी, किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर कुछ टॉन्ट कर दिया, कस दिया, या किसी व्यक्ति ने उसको कोई भी इस तरह की बात जो वो पसंद नहीं करता वह कर दी, तो वह उस बात को अपने दिल में बैठा लेता है। यह मनुष्य का स्वभाव शुरू से ही बन जाता है कि वह नकारात्मक चीज़ों को, नेगेटिविटी को ज़्यादा तवज्जो देता है, ज़्यादा उसको अटेंशन देता है, और पॉजिटिव जो भी चीज़ें घट रही हैं उसको, उस पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहने के लिए कम काम करता है, नेगेटिव को ज़्यादा तेज़ी से पकड़ता है। और उस नेगेटिविटी को पकड़ने की वजह से जब तक कॉन्शियस है तब तक ठीक है, अंदर दबी हुई चीज़ें हैं, कुछ पता नहीं चलता, किसी ने उसको कुछ उल्टा सुल्टा कह दिया या उसको उसके भले के लिए कहा हो भला, लेकिन वो बैठा लेगा उसको अंदर, और उसको अंदर बैठ गई है लेकिन उसे पता भी नहीं कि अंदर बैठ गई है। अब वह उस व्यक्ति को जब भी देखेगा या उसकी जब भी बातें सुनेगा तब उसको ख्याल आएगा कि इसने एक दिन मेरे से ऐसा कहा था, वो उसको पॉजिटिव नहीं लेगा। जबकि आज के जो जितने भी मॉडर्न माइंड को तैयार करने वाले लोग हैं, जो पॉजिटिविटी पर और बात कर रहे हैं, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर बात कर रहे हैं, जो मोटिवेशन पर बात कर रहे हैं, वह सब यही कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम अपने माइंड में देख रहे हैं, माइंड में रख रहे हैं, तो हमें उसके पॉजिटिव पार्ट को माइंड में रखना चाहिए, उस नेगेटिविटी को भी, उस जिसको जहाँ हमें लग रहा है कि यह हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जिसको सुनकर या जिसको देखकर या जिसको करने के बाद, उसके भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए, उसके भी पॉजिटिव पहलू को देखना चाहिए, सकारात्मक पहलू को देखना चाहिए। उससे भी हमें सकारात्मकता ले लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि वह जो नेगेटिविटी अंदर जाने वाली है वह डाइल्यूट हो जाएगी और माइंडसेट हमेशा सकारात्मक बना रहेगा। इसका परिणाम क्या होगा कि जिस समय भी हम एक ऐसी स्थिति में होंगे जहाँ पर हमारा माइंड का कंट्रोल हटने वाला है, मृत्यु सामने आ रही है, उस समय वह सकारात्मक चीज़ें हमारे सामने पर आती हैं। जब माइंड का कॉन्शियस लेवल से उसका कंट्रोल हटने लगता है तो वह उन चीज़ों को बार बार जो भी उसने पूरी ज़िंदगी में उसके सामने आई है वह सामने आ जाती हैं, और फिर वो उस पश्चाताप में वो रोता है, उस पश्चाताप में उसके आंसू निकलते हैं, क्योंकि उस समय वह अंतिम स्थिति में है। अब उसके शरीर से उसका प्राण निकल रहा है। इसलिए ज़्यादातर 99% केसेज ऐसे हैं, मृत्यु के समय उनके आंसू निकलते हैं, मृत्यु के समय उनका चेहरा बहुत ही डरावना और बहुत ही दुखद होता है, पश्चाताप उनके अंदर बैठा हुआ होता है, उनको घेरे हुए होता है।
इस पश्चाताप को, इस दुख को, इस डर को बताने के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, यमराज या काल या मार। ये इस तरह के उस अवस्था को डिनोट करने के लिए यह बताया गया, क्योंकि किसी ने नहीं देखा ये कि मार आया नहीं आया, या काल आया, या यमराज आया, या भैंसा आया। लेकिन यह बताने और समझाने का तरीका है कि मनुष्य को अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। इसी तरह से यह भी बात कही जाती है कि कोई हिसाब रखता है, और जब हिसाब देना पड़ेगा, जब कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, तो उस समय वहाँ तो एक एक कर्म का हिसाब रखा जाता है। यह भी समझाने के लिए और बताने के लिए इस तरह से पेश किया गया मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य की आदत है कि वह पूरी जिंदगी लिखत पढ़त में गुजारता है, पूरा आंकड़े रखता है, कैलकुलेशन करता है। उसको इस तरह से समझाया गया कि कर्मों को, अच्छे कर्मों को करेंगे तो उसका हिसाब किताब कहीं रखा जाता है, बुरे कर्मों को करेंगे तो उसका भी हिसाब किताब रखा जाता है, और फिर उस हिसाब किताब के बाद वहाँ खड़े होकर वह सब चीज़ों को भुगतना होता है, वहाँ पर दंड दिया जाता है। यह बातें समझाने के लिए कही गई थी कि मनुष्य जो कुछ भी करता है वह उसके मन में बैठ रहा है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ सब कुछ ही रिकॉर्ड हो रहा है, और आज का एडवांस टेक्नोलॉजी में हम इस एडवांस माइंड से, इस एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस पढ़ाई के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से इन बातों को समझ सकते हैं। हमने टेक्नोलॉजी में इतना विकास कर लिया है, आज हम इतने टेक सेवी हो गए हैं, आज हम बहुत अच्छी तरह से कंप्यूटर में इन सारी चीज़ों को कंप्यूटर के तरीक़ों से, मोबाइल के तरीक़ों से समझ सकते हैं कि हमारा मनुष्य का मन भी इसी तरह से है। उसमें जो कुछ भी हम फीड कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, वो कहीं स्टोर हो रहा है, वो कहीं मेमोरी में जा रहा है, हमें उसका पता हो चाहे न हो। लेकिन अगर हम बैकअप लेना चाहें, अगर हम उस मेमोरी को, उस फाइल को निकालना चाहें, तो अब हम कंप्यूटर से निकाल लेते हैं, वो अपने आप सेव होती हैं। आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं कि हमें अगर हम सेव न भी करें तो हमारा डेटा सेव होते रहता है, ऑटोमेटिक सेव होते रहता है। इसी तरह से हमारे माइंड में कोई भी इम्प्रेशन हमने आँख से देखा नहीं कि वो हमारे अंदर इम्प्रिंट हो गया। अब उसके परिणाम क्या आएंगे, कब वो फिर से दोबारा वो दृश्य हमारे मस्तक पर, हमारे मन पर निकल कर आएगा, और फिर उसमें एक्शन होने वाला है, यह बात की बात है। लेकिन वह इम्प्रिंट हो गया, देखते ही इम्प्रिंट हो गया सबकॉन्शियस में। तो यह समझाने के लिए इस तरह से कहा गया था कि हम जो कुछ भी करते हैं वो माइंड में लग रहा है, वो माइंड में स्टोर हो रहा है, और मृत्यु के समय यह सब कुछ ओपन हो जाता है। ओपन हो जाता का अर्थ है कि हमारा जो कंट्रोल है, जिस तरह से हम कंट्रोल करके चलते हैं ना, बहुत ही संभल कर देख कर चलते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, हम कैसे देखें, वो लड़की तो अच्छी लग रही है, वो शर्ट तो उसकी अच्छी लग रही है, ध्यान से देखेंगे, उसको छिप के देखेंगे, लेकिन कहीं उसने देख लिया तो, इसलिए अगर उसने गोल्डन चेन पहनी है, कुछ और जो है ऑर्नामेंट पहने हुए हैं, तो उसको ध्यान से देखेंगे, लेकिन छिप के देखेंगे। कहीं उसने आंख पर आंख डालकर देख लिया अगर, तो फिर एकदम से आंखों को बचा लेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? और हर कोई व्यक्ति करता है, बच्चा भी करता है, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक करता है। ये क्या क्या बताता है? यह बताता है कि हम बहुत ही कंट्रोल होकर और बहुत ही कॉन्शियस होकर अपने माइंड को चलाते हैं, और मृत्यु के समय यह कंट्रोल खुल जाता है, हट जाता है, और वहाँ वही नकारात्मक चीज़ें, क्योंकि मनुष्य की पूरी जिंदगी का जो स्वभाव होगा वह सामने आ जाता है। और जैसे मैंने बताया कि 99% लोगों का स्वभाव क्या है? बुद्ध ने मार कहा, मार का देवता, वासनाओं का देवता मार। ये वासनाओं का देवता क्या है? यह वासनाओं का देवता यह है कि जैसे ही हमारा कंट्रोल हटता है मृत्यु के समय, जो भी वासनाएं हैं, जिनके पीछे भी हम पूरी जिंदगी भागे थे, वह वासनाएं सामने आ जाती हैं। अगर हम सेक्स के पीछे भागे थे तो वो सेक्स सामने दिखाई देता है। अब कंट्रोल ही नहीं है, जैसे हमने देखा ना
जिस समय हम नींद में होते हैं, सपनों में होते हैं, तो कोई कंट्रोल नहीं होता। हम भाग रहे होते हैं, कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन उसका असर हमारी बॉडी में दिखाई देता है। क्या? पसीने पसीने निकल रहे होते हैं, हम हाँप रहे होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। देखा ना आपने? ये हर व्यक्ति का अपना तजुर्बा है जिंदगी का, सपनों का। ये क्यों होता है? क्योंकि अब कोई कंट्रोल ही नहीं है, सपनों में कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसी तरह मृत्यु के समय भी कोई कंट्रोल नहीं होता। और वही जिस तरह से सपने रात में दिखाई देते हैं तो कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई पीट रहा है, अब मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है। हमने किसी लड़की को छेड़ दिया सपनों में, हमने किसी के आभूषण चुरा लिए, किसी के ऑर्नामेंट चुरा लिए, हमने कुछ और गलत काम कर दिया। अब यह जो भी सपना दिखाई दे रहा है इस तरह का, इसमें अगर हम कहीं पकड़े गए, कोई इस तरह का दृश्य अगर हमारे सामने आ रहा है और हमें पीटा जा रहा है तो क्या होगा? असर बॉडी में दिखाई देता है। इसी तरह से मृत्यु के समय जब ये सीन चलते हैं, यह सीन अंदर बैठे हुए हैं, जैसे मैंने कहा कंप्यूटर की तरह, जब ये सीन सामने आते हैं तो फिर तब मुंह में बहुत ही डरावनापन दिखाई देता है, तब आंखों से आंसू निकलते हुए दिखाई देते हैं, तब एक पश्चाताप घेरा हुआ दिखाई देता है, तब वो डरा हुआ अपने हाथ पांवों को ऐसे टाइट किए हुए, सिकोड़े हुए, अपने दांतों को पीसते हुए दिखाई देता है हमें। ये क्यों हो रहा है? यह डेथ बेड पर होता है, यह मृत्यु जब हो रही होती है उस समय होता है। यह पूरी जिंदगी हमने जो कृत्य किए हैं वह सामने आते हैं, और नकारात्मक कृत्य ही ज़्यादा सामने आते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी मनुष्य का मन का स्वभाव इस तरह से बना हुआ होता है कि वह वासनाओं के पीछे भागता है, तृष्णाओं के पीछे भागता है। और तृष्णाओं के पीछे भागने की वजह से द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, इस तरह की नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव इंस्टिंक्ट उसके अंदर बैठी हुई होती हैं, बहुत गहरे तल में बैठ जाती हैं। पूरी जिंदगी तो कंट्रोल करता है, लेकिन मृत्यु के समय कंट्रोल नहीं कर पाता, सारा कंट्रोल हट जाता है और वह दृश्य सामने आ जाते हैं। जैसे वह पिक्चर देख रहा होता है, वैसे ही पिक्चर देखने में जिस तरह से सामने हमें स्क्रीन में दृश्य दिखाई देते, वैसे ही सारे दृश्य आ जाते हैं। कोर्ट में क्या चला था, भाई से भाई का झगड़ा जब हुआ था, तो माँ बाप से हमने गलत किया था, तो हम किसी के पैसे छीन लिए थे, किसी के साथ हमने गलत दुर्व्यवहार किया था, किसी को हमने मारपीट करी थी, किसी के साथ हमने और वासनाओं में हम इन्वॉल्व हुए थे। वो सारी चीज़ें स्क्रीन की तरह बिल्कुल सामने दिखाई दे रही हैं, और अब वो पश्चाताप खेल रहा है। यह हर मनुष्य को बहुत गहरे में अपने अंदर समझना चाहिए। और इस बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन क्योंकि यह बच्चा सही कह रहा है वो कि आप भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बहुत ही लॉजिकली समझाते हैं, आपको तो हम इसीलिए सुनते हैं। हमें पहली बार ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति इतना लॉजिकली समझाता है, जो उन सारी बातों को जो कहा जाता है कि यमराज आता है तो ऐसे भैंसे में आता है, फिर आदमी डरता है, फिर उसको ऐसे आग के उबलते हुए तेल के कड़ाहों में डाल दिया जाता है। कोई चित्रगुप्त है, वो हिसाब रख रहा होता है, वो फिर एक एक बताता है हमें कि कौन सा कर्म कब किया, कौन सा अच्छा किया, कौन सा बुरा किया। आप तो कम से कम ऐसी बातें नहीं करते, इसलिए आपकी बातें बहुत रैशनल हैं। लेकिन जब आप ऐसा कहते हैं कि कोई कान पकड़ के खींचता है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, उस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो उस तरह से समझाया गया है। वो आसान तरीका है समझाने का कि जब मौत दरवाज़ा खटखटाएगी, जब काल या यमराज दरवाज़ा खटखटाएगा का अर्थ यह नहीं है कि कोई गेट पर आके आपकी बेल बजाएगा। दरवाज़ा खटखटाएगा का अर्थ है, इसको बहुत ही लिटरली नहीं लेना चाहिए, यह बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है। यह इस तरह से समझना चाहिए कि जितनी भी वासनाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, जितना भी हमने किया हुआ है, वह सब सिनेमा की स्क्रीन की तरह, वह पिक्चर की स्क्रीन की तरह सामने आ जाता है। और वह नेगेटिविटी को देखकर जहाँ पर हमारा कोई बस नहीं है, वह जब सामने आता है तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम किसी को मारने गए थे डंडा लेकर या पिस्टल लेकर, या हमने किसी को बहुत बुरी हालत कर दी थी किसी की,
अब वही सीन सामने दिखाई देता है, अब लगता है कि वो बिल्कुल सामने खड़ा है, क्योंकि तब तो हम डरे डरे थे, और लेकिन क्योंकि हमारा वजूद अच्छा था, हम थोड़ा पावरफुल ज़्यादा थे, तो हमने उसकी पिटाई कर दी थी, हमने उसके साथ बहुत बदतमीजी करी थी। लेकिन आज हम बहुत कमज़ोर बिस्तर में पड़े हुए, तो अब हमें लगता है कि वो सामने खड़ा हुआ है डंडा लेकर, अब वो पीट रहा है, हमें पीटने के लिए आ रहा है। यह आज होता है क्योंकि हम डरे हुए हैं। जिस चीज़ से हम डरे हुए हैं वही डर सामने खड़ा हो जाता है। अगर हम चोर हैं और पुलिस से पूरी जिंदगी डरते रहे, तो सामने पुलिस वाला खड़ा रहेगा, हो जाता है उस समय। क्यों? क्योंकि हम उन्हें पुलिस का एक वजूद बनाकर अपने अंदर बैठाया हुआ है। पूरी ज़िंदगी हम यही सोचते रहे कि कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं पुलिस ना आ जाए। लेकिन उस अंतिम समय पर, जिस समय मौत आ ही रही होती है, देखते हैं कि अरे पुलिस वाला तो सामने खड़ा है, अब हमें ये पकड़ कर ले जाएगा। तो अचानक आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि लगता है कि अरे मैं तो अब असहाय हूँ, बिस्तर में पड़ा हूँ। इसको कहते हैं कि मृत्यु का देवता सामने खड़ा है। वह मृत्यु का देवता कहीं है नहीं, यह हमारा डर, यह हमारा भय, यह हमारा पश्चाताप ही मृत्यु का देवता है। और यही मार है, और यही काल है, यही यमराज है, यही चित्रगुप्त है, जो भी हम नाम देते हैं। समझाने के लिए ये बातें बताई गई, लेकिन उद्देश्य सिर्फ यही था कि मनुष्य को यह बात समझ में आ सके कि हम जो कुछ भी पूरी जिंदगी करते हैं, वह पूरी जिंदगी का किया हुआ कृत्य, वह डरा हुआ मन और वह किया हुआ कृत्य बिल्कुल ही सामने आकर खड़ा हो जाता है। और जब सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो फिर हम उससे बचने के लिए अब हमारे पास कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल ही लाचार हैं। तो मुंह से जो है आवाज़ें भी नहीं निकल पाती, क्योंकि गला बिल्कुल बंद हो चुका होता है, सांस ऊपर को चढ़ रही होती है, हिचकियाँ निकल रही होती हैं, तो आंख में आंसू के सिवाय कुछ नहीं होता। यह इस तरह से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इसका उद्देश्य ऐसा नहीं है कि कोई आएगा, वो पकड़ रहा है, वो उसको दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, उसको उसके किए हुए कृत्य दिखाई दे रहे हैं, आप यह समझो। इसलिए सभी ज्ञानियों ने, सभी बुद्ध पुरुषों ने, सभी संत महात्माओं ने, सभी गुरु सद्गुरुओं ने एक ही बात कही कि जहाँ भी मनुष्य का पूरा जीवन, जहाँ भी उसकी आशाएं जुड़ी हुई होती हैं, वहीं उसकी अंत में गति होती है। वो उसी रास्ते पर चल पड़ता है, जहाँ आशा तहाँ वासा। जहाँ भी उसकी आशा होगी वहीं उसका वास हो जाएगा, यानी उसका अगला जन्म उसी तरह से ही होना है। जिसको बुद्ध कहते हैं कि संस्कार और मन पर लगे हुए यह संस्कार जितने भी हैं, यही बाद में नया रूप लेके यही मन दोबारा से पैदा हो जाता है। यानी जितनी भी आशा हमने लगाई हुई है, जितना भी हमने अपने अंदर बैठाया हुआ था, वही दोबारा से जन्म लेता है। जहाँ आशा तहाँ वासा। यह आशा और वासा का जो कॉन्सेप्ट है, यह सभी संत महात्माओं ने, सभी बुद्धों ने कहा कि जहाँ भी आस होगी, जहाँ भी मन लास्ट में टिका होगा, वो वहीं दोबारा से पैदा हो जाएगा। उसी कृत्य को फिर दोबारा से बचपन से ही एक इंक्लिनेशन बनेगा, एक माइंडसेट बनेगा जो उसी तरफ को टिल्ट होगा, जिसको हम कहते हैं कि अरे हमारी किस्मत में यह होगा तो हमें मिलेगा, अरे हमारी किस्मत ठीक नहीं थी, हमने इतनी मेहनत करी लेकिन हमें नहीं मिला। कहने का अर्थ यही है कि वही माइंडसेट जो पिछले जन्म का था, मृत्यु के समय जो भी था, वही माइंडसेट, वही इंक्लिनेशन अगले जन्म में फिर वहीं से शुरुआत होती है। इसलिए कहा कि यहाँ से निकलने का यह तरीका नहीं कि अपनी अगर मौत हो गई तो बच गए, कोई भी तरीका ऐसा नहीं है। कर्मों को भुगतना ही होगा, कर्मों का भुगतान देना ही होगा। इसीलिए तो संतों ने कहा, इसीलिए तो बुद्धों ने कहा, हमें समझना होगा और मॉडर्न माइंडसेट से समझना होगा, मॉडर्न लॉजिकल माइंड से समझना होगा, आज के माइंड से समझना होगा। तो यह मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यह आपको दोबारा से फिर वो एक इमेज बनाने की बात नहीं कह रहा हूँ कि एक इमेज रखो सामने की कोई ऐसा तेल से उबलता हुआ कोई कढ़ा है, उसमें कहीं तुम्हें डाला जा रहा है। किसको डाला जा रहा है? वहाँ तो कोई है ही नहीं। अब शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, मौत हो चुकी है, तो किसको डाला जा रहा है? वो तो हो चुका है जो होना था। वो तो जिस समय उसके आंसू निकल रहे थे, उसका प्राण निकल रहा था, उसी समय उसके सामने वो सब कृत्य आ रहे थे। अगर उसने किसी को पीटा था, अगर उसने किसी के साथ गलत व्यवहार किया था, पूरी जिंदगी किसी को सताया था, तो वही व्यक्ति सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब वह व्यक्ति ताकतवर दिखाई देता है, तुम बिस्तर में लाचार पड़े हुए हो।
अब तुम्हारे पास मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, तुम किसी को बुला नहीं सकते। तुम अब रोते हो कि अब ये मेरे ऊपर लाठी मारेगा, अब ये पिस्टल लेके खड़ा है, अब ये मेरी कनपट्टी पर बंदूक चला रहेगा। यह डर है वो, और यही हिसाब है वो जो सब मिल रहा है पूरे जन्म का। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा सोच सकारात्मक रखो, और इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जो कुछ भी कृत्य करो उस कृत्य को सकारात्मक दृष्टि से करो, और उस कृत्य को करते समय अपने मैं भाव को किनारे रख दो। सभी संतों, सभी बुद्धों ने यह बात हमसे कही कि मैं को, अपनी ईगो को आगे मत लाओ। यह मैं फिर वहीं खड़ा होगा, मौत के समय यह मैं बिल्कुल आगे होगा। अब इस मैं की नहीं चलेगी, अब उसकी चलेगी जो सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जिसके साथ दुर्भावनाएं और दुर्व्यवहार किया हुआ है। वह पत्नी हो, वह बच्चा हो, वह हमारा एम्प्लॉई हो, हमारा एम्प्लॉयर हो, वह हमारा जिससे हमने पैसे लिए नहीं चुकाए हो, जिसको हमने पैसे दिए नहीं चुका, उसने नहीं दिए, उसके साथ हमने प्रताड़ना की हो, जो कुछ भी हो पूरी ज़िंदगी में, जो कुछ भी हमने किया हो हमारे सामने है। अगर हमने अच्छा किया है किसी के साथ तो हमें खुशी होगी, क्योंकि वह व्यक्ति भी सामने खड़ा होगा टीवी स्क्रीन पर, और वह अपने मस्तक पटल पर तो सामने सब सारे दृश्य चल रहे हैं। जो कुछ भी हमने अच्छा किया होगा वह सभी व्यक्ति जो उस समय हमें धन्यवाद दे रहे थे, और हम बड़े खुश और बड़े आनंदित महसूस कर रहे थे, और भगवान को धन्यवाद दे रहे थे इस बात के लिए कि उसने हमें इस लायक समझा और हम यह कृत्य कर पाए, हम सेवा कर पाए, हम ग्रैटिट्यूड, अहोभाव का भाव हमारे अंदर आया, हम किसी के साथ करुणा और दया से पेश आए, हमने किसी की मदद करी, हमने किसी को प्राणी मात्र और अपने जैसा समझकर उसके साथ सद्भावना की। वो सामने खड़े हैं सब लोग और वो धन्यवाद दे रहे हैं, और मन प्रसन्नता से, खुशी से, और स्माइल चेहरे पर होती है। आपने देखा ना, कल हमने एक कहानी में इस बात को बताया था कि वह व्यक्ति मृत्यु के समय भी खिलखिलाते हुए, हंसते हुए निकलता है, क्योंकि मृत्यु तो होती ही नहीं। कोई डर, कोई मार, कोई काल, कोई यमराज, कोई चित्रगुप्त, कहीं का कोई नहीं है। ये वही लोग हैं, ये वही सीन है, ये वही कर्म है जो सामने खड़े हैं, जो अभी धन्यवाद दे रहे हैं। और वह हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, और बहुत ही तसल्ली से कि उसने अपनी ज़िंदगी में जो करना था कर दिया, वो बहुत खुश है, वह तृप्त है, और उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह इतनी तसल्ली से, इतनी शांति से, इतनी खुशी से, बिना मैं भाव के उसका जीवन जा रहा है। कोई मैं भाव नहीं। यह मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, और आशा है कि अब आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे।